सरहद तुझे प्रणाम, 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 सरहद तुझे प्रणाम। देश की रक्षा धर्म हमारा, देश की रक्षा धर्म हमारा। जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर कि लेटर्स, सबसे पहले अपने पास में एक शब्द आता है लेटर्स, LETTER, लेटर्स। अब इस लेटर्स से अपने दिमाग में ये आता है कि ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेटर। सवाल पहला क्वेश्चन यही होता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेटर, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेटर्स, LETTER, लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। तो इसका सीधा ये अपने सामने एक आंसर है और अपन इसका लिखेंगे आंसर कि देयर आर 2 kinds, there are two kinds of letters, LETTER, letters, जिसके अंदर लेटर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला है वोवेल, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं स्वर, VOWELS, वोवेल्स, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं स्वर। और अपने इस आंगर ग्रामर के अंदर स्वर जो है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के स्वर कौन कौन से, जैसे कि देखो A, E, I, O और U, ये 5 प्रकार के स्वर बताए गए हैं अंग्रेजी के अंदर। अंग्रेजी में 5 प्रकार के स्वर बताए गए और अंग्रेजी के अंदर स्वर के बाद में दूसरा जो आता है वो अपने व्यंजन, और इस व्यंजन को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्सोनेंट। जैसा कि आपको पता होगा कॉन्सोनेंट है CONSONANT। कॉन्सोनेंट जो है वो शेष कितने 21 बताए गए, 21 कॉन्सोनेंट की संख्या है। यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट में टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, टोटल TOTAL, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट जो है वो 26 है, ALPHABET, 26 अल्फ़ाबेट है। अब इस 26 में से 5 जो है वो वॉवेल है, ठीक है, और वॉवेल जो है वो VOWELS, वॉवेल्स है वो 5 है। तो हम 26 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में 21 आ जाएंगे। तो ये 21 क्या हुआ, 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है, 21 जो है वो कॉन्सोनेंट, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स आर 21। अब ये कॉन्सोनेंट्स होने के बाद में, इसके बाद ये 21 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं और वॉवेल्स इस प्रकार से ये 5 है। अब इन वॉवेल्स के बाद में अपने पास सीधी सी एक बात ध्यान में आती है कि हम इन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को का चयन कैसे करें, उसको चुने कैसे, उसकी पहचान कैसे हो, आइडेंटिफाई कैसे हो। तो इसके लिए अपन अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उस अल्फ़ाबेट में से वॉवेल को पता करेंगे कि वॉवेल कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, वॉवेल जो है वो 5 ही है। और तो लेट्स डू सम एक्सरसाइज, लेट्स डू सम exercise
लेट्स डू सम एक्सरसाइज और चलिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, देंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ स्मॉल लेटर। फिल इन द ब्लैंक्स BLANKS ब्लैंक्स विथ स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर से इसको फिलअप करना है, ठीक है। अब जैसे कि अपन आइडेंटिफाई के लिए, ये किसके लिए है? पहचान के लिए। IDENTIFIED फॉर आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई इनमें वॉवेल कौन कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। चलिए तो अपन इसमें लिखना है कि इसमें क्या आएगा, फर्स्ट, फिर ये B, फिर वापस C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I, etc. J, K, L, M, N, O, P। तो हम इसके अंदर जब अपन को आइडेंटिफाई हो जाएगी लेटर्स के बारे में, तो अपन को पता है कि B से पहले आएगा A, और B के बाद आता है C के बाद में D के बाद E, फिर F, फिर G, फिर H, I, J, K, L, M, N, O और ये P। इसके बाद में Q फॉर क्वीन। ये लेटर्स को एक्सरसाइज करने के तौर पे अपन इस तरह से इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ कैपिटल लेटर लिखूंगा, उसको स्मॉल लेटर में चेंज करना है, ठीक है ना। चेंज these, CHANGE, change these letters, LETTER letters into small letter, SMALL small letter। या मैं कुछ कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ, उसको स्मॉल में चेंज करना। जैसे कि ये A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है, J है, K है, L है, M है और N। इस ठीक है, हाँ सही है। आप इधर नहीं आ रहे, सही है, पर कोई करने नहीं आ रहा, बस सही है। ऐसे स्टार्ट कर देना। अभी से आगे आप आपके दो ना वीडियो में सामने जोड़ देंगे। वर्ड के बारे में कुछ सीखेंगे। वर्ड के बारे में पता लगता है, जैसे कि उनको वर्ड, एक तो स्पेलिंग है, इस वर्ड का मतलब होता है WORD। वर्ड का मतलब होता है शब्द, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द। अब ये शब्द वर्ड जो है स्पेलिंग बना कैसे, वर्ड का मतलब क्या हुआ, वर्ड जो है लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्ड शब्दों का, वर्णों का समूह, वर्णों के समूह को अपन शब्द कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड। अब ये कई प्रकार के लेटर्स मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, इसको उदाहरण के लिए बताने से पहले, वर्ड के एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक डेफिनेशन बताऊंगा
की परिभाषा कर, इसको परिभाषित कहते हैं कि भाई वर्ड किसे कहते हैं, DEFINLITION। डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे तो वर्ड की परिभाषा जो है वो इस प्रकार से होगी कि वर्ड WORD वर्ड इज अ ग्रुप GROUP। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स LETTER। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a meaning। MEANING which has meaning। group is a word of letters which has meaning। ये इसका अर्थ है, यानी कि शब्द जो है वो एक सार्थक वर्णों का समूह है। वर्ड जो है वो एक सार्थक वर्णों का समूह है जिससे वह एक वर्ण बनता है, यानी कि शब्द बनता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे EXAMPL। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको समझाऊंगा कि देखो नंबर 1, जैसे ये लेटर्स में लिख रहा हूँ R+A+M। इन वर्णों को अपन एक ग्रुप बनाएंगे, यानी कि इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इनको जब जोड़ते हैं तो इनसे जो बनने वाला जो वर्ड है वो वर्ड हो जाएगा राम, RAM। ये अपना एक बन गया वर्ड WORD। वर्ड जिसको अपन हिंदी में शब्द भी कह सकते हैं, इसको शब्द भी कहते हैं और वर्ड भी कहते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक और अपन अभ्यास के तौर पे दूसरा एक उदाहरण करते हैं। देखिए, जैसे कि नंबर 2 TEAM टीम। इसका मतलब होता है समूह। टीम का मतलब समूह, जैसे खेलने का ग्रुप भी कह सकते हो, टीम भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो टीम का मतलब होता है समूह। तो इससे बनने वाला जो शब्द होगा वो होगा टीम। जैसे कि फुटबॉल टीम है, कबड्डी की टीम है, इस प्रकार से। अब उसके बाद एक और एग्जांपल अपन देखेंगे, वो है T+E+A टी। अब इसका इन वर्डों से बनने वाला जो शब्द बनेगा, जो वर्ड तैयार होगा, जिसको अपन बोलते हैं क्रिएशन, जिसके जो शब्द निर्माण होगा वो होगा टी, और जिसका अर्थ अपन को पता है TEA, टी यानी चाय। ये हिंदी में अगर पता नहीं है तो आप इसको आगे हिंदी शब्द भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये किसी का एक नाम भी हो सकता है, राम, RAM, राम यानी राम। तो ये सब अलग अलग प्रकार के लेटर्स है। दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। और इनके जॉइंट्स, जैसा कि अपना डेफिनेशन बोलता है, डेफिनेशन ये कहता है कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग। जो वर्ड है, जो शब्द है, वो एक लेटर्स का सार्थक लेटर्स वर्णों का समूह है, सार्थक वर्णों का समूह है, जिससे बन के ये वर्ड तैयार होता है। तो ये था वर्ड के बारे में। चलिए अब हम इसके बाद में अपने पास में एक दूसरी बात जो आती है वो है कि भाई ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णों के प्रकार मीन्स अपन इसको सिंपली कह सकते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड, काइंड्स ऑफ वर्ड, WORD, काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों के प्रकार। ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन इसके अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ड, ये मुख्य तौर से शब्द जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं वर्ड। फर्स्ट थिंग अपने पास में ये आता है कि काइंड्स ऑफ वर्ड, अपन यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, काइंड्स ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों के वर्णों के प्रकार, वर्णों के
ये वर्ड के प्रकार, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के प्रकार। तो इसके अपन देखेंगे, जैसे कि देखो THERE, there are 5 kinds of word. There are 5 kinds of word. WORDS. There are 5 kinds of word. अब वो 5 kinds कौन कौन से हैं? अब ध्यान करना, जिसके अंदर वर्ड में 5 प्रकार के वर्ड बताए गए, तो जिसके अंदर नंबर 1 पहला है फर्स्ट नाउन। अच्छा, नाउन को क्या कहते हैं? हिंदी में इसको नाउन को कहेंगे संज्ञा। नाउन को कहते हैं हिंदी में संज्ञा। दूसरे बात नंबर 2 पे आता है नाउन के बाद में प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सर्वनाम। नंबर 3 तीसरा जो आता है प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जो है वो इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं विशेषण। इसके लिए एक शब्द आता है हिंदी में विशेषण। ठीक है। अब नंबर 4 पे जो आता है विशेषण के एडजेक्टिव के बाद में आता है वो है वर्ब, यानी कि इसको अपन वर्ब का दूसरा नाम क्या है? वर्ब का दूसरा नाम है एक्शन वर्ड, VERB, वर्ब, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको क्रिया। और इसका दूसरा नाम है और एक्शन वर्ड, ACTION, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड भी इसको अपन कह सकते हैं या कि वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 जो आता है वो है वर्ब के बाद में आता है प्रीपोजिशन, जो एक दूसरे का संबंध बोधक, जो संबंध दर्शाने वाला है। प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन, जिसको अपन कहते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक, ये जो है वो 5 प्रकार के वर्ड बताए गए हैं। इन 5 प्रकार के वर्डों में तो ये शब्दों के इस प्रकार के शब्द बताए गए। अब इसके अंदर से सबसे पहला जो अपने पास में आता है, एक बार फिर से वापस इनको दोहरान कर लेते हैं और फिर से पुनरावृत्ति के रूप में देखते हैं इसको कि भाई वर्ड, सबसे पहले वर्ड है तो वर्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। और उसके बाद एग्जाम्पल भी बता दिया, जैसे कि RAM, राम बराबर, इनको जब लेटर्स को जोड़ेंगे तो अपना जो एक वर्ड तैयार होगा वह वर्ड होगा राम। अब उसके बाद में सवाल ये आता है कि भाई ये वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अपने पास में एक क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो बेसिकली वर्ड्स जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स 5 प्रकार के होते हैं। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, देन वर्ब। इस वर्ब का दूसरा नाम, वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एक्शन वर्ड भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद में ये भी होता है, एक्शन वर्ड भी है और वर्ब भी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो प्रीपोजिशन, यानी कि उसका संबंध बोधक, संबंध दर्शाने वाले शब्द, जिसको अपन प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण के तौर पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑन, अंडर, above और in, out, upon, at, like this। ये प्रीपोजिशन के रूप में अपन काम में ले सकते हैं।
दैट, ये सब प्रीपोजिशन है जो कि एक दूसरे का संबंध बताने का काम करते हैं। अब हम सबसे पहले इन वर्ड के जो 5 प्रकार बताए उन 5 प्रकार में से सबसे पहला जो अपन लेंगे वो है अपना नाउन। नाउन के बारे में जैसा कि आप जानते हो नाउन का डेफिनेशन क्या है, तो नाउन के डेफिनेशन के अंदर अपन बताएंगे कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सिंपल सीधी सी डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड।